हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके अंदर कुछ अच्छा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, हम यहाँ पर 3 स्टॉक की बात करेंगे और तीनों स्टॉक्स के अंदर जो मोमेंटम है वो हमें किस तरीके से और क्या टेक्निकल्स हैं देखने को मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और कहाँ किस लेवल पर जाकर के आप उनमें एक ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो कहाँ पर रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड द टाइम फ्रेम इज़ वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें आप, दिस पर्पल लाइन इज़ 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया एंड डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन इसने किया एंड दिस इज़ यहाँ पे डब्ल्यू की नैक के ऊपर ब्रेकआउट दिया और एक छोटा सा इसने अभी पुल बैक लिया है जहाँ पर अभी ये है। तो ये फर्स्ट हमने देखा जो हमारा कंसोलिडेशन था 200 SMA पर हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थर्ड पॉइंट, इसने RSI में भी देखिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ही ऊपर ये यहाँ से गया है। अब आपको देखना है कि ये डेली टाइम फ्रेम पर इसके अंदर किस तरीके का प्राइस मोमेंटम हमें नज़र आता है। तो चलिए इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये यहाँ से इसको हम करते हैं शिफ्ट डेली में। सो डेली के अंदर अगर आप देखें 200 SMA से तो ये काफ़ी नीचे है, काफ़ी पहले उससे नीचे ही ये चल रहा है। तो अब डेली पर भी इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से गिर के यहाँ पर एक डब्ल्यू बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम दिया एंड दिस इज़ द नेक ऑफ डब्ल्यू एंड ये अगेन यहाँ पर इसका है पुल बैक। तो अगर ये इसके नीचे जाने लगता है अगेन इट विल बी नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव रहना है तो इसको यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम शो करना होगा, जो कि हमें दिखता है आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबल हो सकता है। देखिए, पॉसिबल वर्ड हमेशा याद रखिएगा क्योंकि शेयर मार्केट है, कुछ भी स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर कई बार आपकी सोच से परे बहुत कुछ हो जाता है। देखिए, निफ्टी ने अभी 16800 पर अपना सपोर्ट बनाया है, तो उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी है 17,000 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। तो मे बी यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ से निफ्टी बुलिश होता है तो जो उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, उसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HDFC है, TCS है, इन्फोसिस है, तो ये सारे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम शो कर सकते हैं। सो ऑल जो सेंटीमेंट्स है डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसने अगर ये यहाँ पर डे टाइम पर भी डब्ल्यू बनाया है और ये पुल बैक है तो यहाँ से हमें किसको पॉजिटिव साइड के लिए ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। प्लस अगर हम इसका जो RSI देखें, RSI में कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ठीक लग रही हैं। देखिए, RSI में अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ सो ये लाइन कुछ इस तरीके से आती है, और अगर आप यहाँ से दिस इज़ द पॉइंट, पहले आप पॉइंट को लोकेट करें। जिनको थोड़ा जल्दी हो उनको तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर टेक्निकल एनालिसिस की किस तरीके से हम लेवल्स निकालते हैं। तो सो ये जो पॉइंट है, हम 2 पॉइंट में यहाँ पर कन्वर्जेंस फाइंड करने की डाइवर्जेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, अब यहाँ पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट मी ड्रॉ अ लाइन, यहाँ से लेकर के ये 2 टॉप मैंने मिलाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका स्लोप आप देखिए एंड इसका देखिए, ये नियरेस्ट लगभग इसके बराबर आने के लिए रेडी है, जबकि ये यहाँ पर अभी काफ़ी नीचे दिखा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन है इन दोनों के अंदर, मतलब सेम एंगल पर इनका जो है मोमेंटम आपको नहीं दिख रहा है, सेम पाथ नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक हमें थोड़ा सा पॉजिटिव वो देता है कि यहाँ से ये HUL ऊपर जा सकता है, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत कंसोलिडेट हो चुका है। तो अब बात आती है कि इसमें हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए कि हमें RSI में कुछ पॉजिटिविटी दिखती है। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक बहुत सेफ ट्रेडर हैं तो आप RSI को 60 के ऊपर आने दें, दैन आप 60 के ऊपर ही उसको ट्रेड करें, क्योंकि अभी जो RSI है वो 50 एंड 60 के बीच में RSI है। RSI इज़
बिटवीन 50 एंड 60 के बीच में कहीं है, तो 60 से स्लाइटली ऊपर की साइड आने दे, दैन आप ट्रेड कर सकते हैं। इस एरिया में कहीं कंसोलिडेशन चल रहा हो, दैन यू कैन ग्रैब, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आप बहुत सेफ ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप छोटे से मतलब थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो आप स्टॉक को थोड़ा जल्दी भी पिक कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा आपका जो एसएल होगा वो थोड़ा छोटा हो सकता है और आपका टारगेट बड़ा हो सकता है, बट एसएल हिट भी जल्दी हो सकता है क्योंकि अभी ये मोमेंटम वाले एरिया में यहाँ से इसने एंट्री नहीं किया है। सो कीप आई। जैसे ही ये यहाँ पर एक जोन में ड्रॉ कर देती हूँ, इस जोन को क्रॉस करता हुआ हमें नज़र आएगा। ये जोन आप आगे एक्सपेंड कर लेना इसको क्रॉस करते हुए। दैन इसके अंदर आप एक पॉजिटिविटी देख सकते हैं, और पॉजिटिविटी के जो आपके लेवल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट कि कहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें जा रहे हैं तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, लॉन्ग थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे यहाँ तक कर सकते हैं, फिर इसका जहाँ पर टॉप लगा है वहाँ तक कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम कि आप कितने टाइम के लिए इसमें एंट्री ले रहे हैं। एग्जैक्ट लेवल्स के लिए हम इसको ज़रूर अपडेट करेंगे, बिकॉज़ थोड़ा सा हम भी वेट कर रहे हैं कि ये इस जोन को क्रॉस करे जहाँ से इसमें फर्दर एक सेलिंग आई थी। ये लगातार 1 2 3 कैंडल्स बनी थी और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा आया था, तो हम वेट कर रहे हैं कि, और ये बिल्कुल जस्ट इसके पास ही है, तो ये पुल बैक के लिए यहाँ पर आया है, तो हम इस पुल बैक को क्रॉस करके सब इस काइंड के मोमेंटम की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो अगर आप अभी एंट्रीज में लेते हैं सो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ज़रूर रखिएगा। जब भी आप डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, लेट मी टेल यू, जो इसकी नेक का ब्रेकआउट होता है, सो उससे सपोज दिस इज़ द नेक, लेट मी ड्रॉ, दिस इज़ द नेक। इससे पहले की जो ग्रीन कैंडल होती है दिस वन, इसके नीचे आप अपना एसएल रखते हैं, तो इसके नीचे कहीं आप अपना एसएल रख के अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आप अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं इस एरिया के क्रॉस होने के बाद पोजीशन बनाना चाहते हैं। मैंने आपको एक एसएल बता दिया है कि अगर इसके नीचे जाने लगता है तो डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा, इट्स मे बी फर्दर नेगेटिव। तो इस एसएल के साथ में आप पोजीशंस अपने रिस्क के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस समय इन बड़े स्टॉक्स को, लार्ज कैप स्टॉक को ग्रैब करने की। सो यहाँ पर हमने एक एसएल डिसाइड कर लिया है कि यहाँ हमारा रहेगा एसएल, उसके बाद ट्रेंड राइड करना वो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट यू कैन डू। एक फर्दर कंफर्मेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। देखिए जहाँ से हैवी सेलिंग इसके अंदर आई थी, ये वो पॉइंट था जहाँ से इसके अंदर हैवी सेलिंग आई थी। अगर आप देखें लगातार ही कई दिन गिरा था, और उसके बाद में इसने जब फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से सपोर्ट लेकर के कोशिश की, फिर इसी पॉइंट से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से इसको रेसिस्टेंस मिला था, फिर इसी पॉइंट से मिला था, तो 1 2 3 नाउ 4 टाइम ये यहाँ पर मिला इसको रेसिस्टेंस। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली जो है, ये वहीं के वहीं देखो आप, वहीं के वहीं अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इसको फिर से गिरना होता इस ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस लेकर के, तो ये फिर से ऐसे नीचे आता, बट नहीं, ऑलरेडी ये 3 बार वहाँ से रेसिस्टेंस ले चुका है। दिस इज़ द 4th टाइम। तो 4th टाइम में अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो अच्छे से ब्रेकआउट देगा एंड द मोमेंटम विल बी टुवर्ड्स अपसाइड। सो आपको ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखनी है जो हमने भी यहाँ पर ड्रॉ की है, जिसने जहाँ से बार बार इसको रेसिस्टेंस मिला है। प्लस एक और चीज़ हमेशा आप देखेंगे कि जब बॉटम्स बनने शुरू होते हैं, यहाँ पर इसने एक बॉटम लगाया, फिर पैरेलल बॉटम लगाया, इसके बाद में ये एरिया अगर क्रॉस हो जाता है तो हम एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि स्टॉक हायर बॉटम्स लगाने शुरू कर रहा है, और इसमें जो लोअर टॉप्स थे वो अब धीरे धीरे मतलब जो इसका मोमेंटम है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो वो पॉजिटिव होने लगता है। अब देखिए इसने इसके ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश की, बस इसको ये थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर एक रेसिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस करने के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम इसमें हमें
मिल सकता है। सो इसको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा, बिकॉज़ 2850 हाई का हाई बनाया था इसने, एंड अभी 2100 से लेके 2200 के बीच भी अगर आप इसको परचेस करते हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्काउंट में हैं ये। और 2850 हाई जब टच करेगा उसके बाद भी उसको ब्रेकआउट भी देगा, बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उसको होल्ड करने का। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने आपको बताया कि एवरी लेवल यू कैन ट्रेड। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रेड भी अपने कर सकते हैं। आप पुल बैक वाली वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि पुल बैक किस तरीके से काम करते हैं ट्रेंड लाइन पे। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हैं, देन वापस से एक छोटा सा पुल बैक होता है, देन वहाँ से फिर एक फर्दर प्राइस का जो मोमेंटम है हमें वहाँ से दिखाई पड़ता है। सो मैंने आपको दो कंडीशन बताई हैं बाइंग के लिए। या तो आप ये जो कैंडल है इसका हाई पे थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप करंट प्राइस से ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एसएल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डब्ल्यू के हमें ये जो कैंडल थी इसके नीचे हमें अपना एसएल रख के चलना है। सो एसएल हो गया हमारा करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं विद दिस एसएल, एंड आप इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल बनने पे बाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान कि आपको कितने टाइम के लिए इसमें एंटर करना है। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एकदम से ऐसे जाने लगेगा, व्हेनेवर इट विल ट्रैवल, ये करेगा इसी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए, कभी कभी इसी तरीके से जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टॉक सीधे ऐसे निकल जाए। स्टॉक जब चलता है तो कुछ कई बार इस तरह के थोड़ा सा लोअर बॉटम बना के फिर ऊपर जाने लगता है, बिकॉज स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है यहाँ पर। एंड द लास्ट पॉइंट, कॉन्फ्लुएंस देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ की बन रही है। यहाँ पर आपकी जो रेड लाइन मैंने लगाई है, दिस इज़ वी वैप, रेड कलर की लाइन ये है, दिस इज़ वी वैप, ठीक है। वी वैप अब इंडिकेटर्स में जा कर के लगा सकते हैं। और दिस ब्लू कलर लाइन इज़ EMA 9, ठीक है। तो EMA 9 आपका यहाँ पर है, एंड एक आपका है यहाँ पर EMA 200। अभी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम एक बार हाइड कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर EMA 9, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये देखो यहाँ पर दोनों प्लस वी वैप ये सारे मिले हुए हैं एक जगह आकर, कहाँ पर, एक ट्रेंड लाइन पर। तो जब भी तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें, यानी कि मूविंग एवरेजेस प्लस ट्रेंड लाइन, वी वैप, ये सब एक जगह पर मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस बनता है, तो वहाँ से अपसाइड और डाउन साइड अच्छा मोमेंटम होता है। आप बैक जा कर के देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सब मिले, ट्रेंड लाइन से यहाँ रेजिस्टेंस हुआ एंड नीचे मोमेंटम, यहाँ पर तीनों मिले, फिर इस तरह से मोमेंटम, यहाँ पर अब तीनों मिल रहे हैं। चूँकि बहुत बार ये एरिया टेस्ट हो चुका है तो नाउ देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा हो सकता है अपसाइड मोमेंटम। सेकेंड स्टॉक है मेरे सामने यूपीएल मैंने डे टाइम फ्रेम अभी लगाया हुआ है। सबसे पहले आप RSI देखो, RSI इज़ ग्रेटर देन 60, ठीक है। तो एक अच्छे पॉजिटिव एरिया में ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है जब भी RSI 60 से ऊपर होता है, ठीक। तो अब ये वेट क्या कर रहा है। अब आप इसमें एक और चीज़ देखो कि इसने जब बॉटम बनाया यहाँ से एक अच्छी इसने रैली दी, और रैली के बाद में फिर ये यहाँ पर आकर के कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। और कंसोलिडेशन में ये कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न जो है बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको देखो समवेयर इस तरीके से, तो या तो ये इसी तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, बट इसने अगेन अपने आप को फिर से थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रेकआउट। तो इस पर भी आपको अपनी एक वॉच लिस्ट में आप इसको ऐड ज़रूर करिएगा। ये भी एनी टाइम ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि RSI पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग किस में किस तरीके से हुआ था। सो अब अगर हम बात करें, ये अभी इसने अपने आप को ट्रेंड लाइन पे होल्ड किया हुआ है, प्लस ये रहा आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जिसके ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। 200 SMA के ऊपर कंसोलिडेशन है, फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, RSI इज़ ग्रेटर देन 60, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखो
अब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकता है, एक बार फिर से इसके पास में सपोर्ट लेने आ सकता है, नॉट श्योर, आ भी सकता है और नहीं भी, बिकॉज इसने कई दिन से अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। तो ये यहाँ से सीधे भी ब्रेकआउट दे सकता है। कब दे सकता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पर देखो, इसने जो टॉप पर बनाया है, लेट मी शो यू। देखो अगर आप इसको क्लासिक चार्ट पैटर्न से देखते हो तो मैंने हेड एंड शोल्डर तो दिखाया ही था आपको। एक ये यहाँ पर एक छोटा सा कप एंड हैंडल भी बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी बुलिश होता है यहाँ से, राइट। और दूसरा जो पैटर्न की बात अभी मैंने की, इस एरिया को, ये एरिया यहाँ रिजेक्शन पहले मिला, यहाँ भी रिजेक्शन मिला, अगेन इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, ये एक स्विंग बनी है, ये एक दूसरी स्विंग बनी है। अब इस स्विंग के नीचे अगर ये निकलता है, इस स्विंग को आप मार्क कर लेना, इसके नीचे निकलता है तो इट में भी निगेटिव। अगर ये इसके ऊपर ही रहता है और ये रेड वाली जो कैंडल है, रेड वाली कैंडल है आपकी, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का भी बोलते हैं कुछ लोग, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं इसको, कि शूटिंग स्टार बेयरिश होता है। लेकिन अगर हमें कंफर्मेशन करना होता है, अगर शूटिंग स्टार यानी कि इस तरीके से कोई कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, ठीक है, अब इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसकी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, दैन स्टॉक विल बी बियरिश, नेगेटिव मोमेंटम वहाँ पर हो सकता है। लेकिन वहीं अगर ये जो शूटिंग स्टार है इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाए तो ये इसको हम क्रॉस कर देंगे कि अब इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एवरी कैंडल स्पीक्स समथिंग, प्राइस एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ वो कहती है कि उसको हम कब तक वैलिड मानेंगे। ये इसी के नीचे अगर देखिए, ये कल की कैंडल है, ये जो जिस कैंडल की हमने बात की ये कल की कैंडल है। अगर आज की कैंडल इसके नीचे रेड बन जाती तो हम थोड़ा सा बेयरिश साइड में बैठ सकते थे, हम सोचते कि अब थोड़ा सा यहाँ पर बेयरिश मोमेंटम पॉसिबल है, RSI भी कुछ इस तरीके से आपको दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अभी मार्केट क्लोज होने में अभी टाइम है, बट स्टिल आई डोंट थिंक, कि मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्दर बियरिश मोमेंटम, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो आप इसमें ये लेवल्स ड्रॉ करके रखेंगे। अब एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पर लेनी है, उसके लिए हम इसके एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इसका मैंने वीकली चार्ट यहाँ पर लगाया। वीकली चार्ट पर अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से इसने एक रिजेक्शन दिया था, सेकेंड टाइम दिया था, एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना करके एग्जैक्टली उतना ही टारगेट दिया, फिर वापस से थोड़ा सा अपसाइड एंड यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट, अगेन ऊपर, फिर इससे रिजेक्शन, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हैं आप, या फिर एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पुल बैक। वीकली टाइम पर जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो पुल बैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप यहाँ से देखें तो इस एरिया को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, एग्जैक्टली इट विल बी दिस एरिया, तो ये एक पुल बैक हुआ। अगर यहाँ से स्टॉक वापस जा रहा है तो इट मीन्स कि देयर आर हाई चांसेस कि अब यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम होगा, क्योंकि यहीं से देखिए बायर आए थे, इसको ऊपर लेकर के गए थे। तो जब भी स्टॉक के अंदर वीकनेस आती है, एक अच्छा फॉल आता है, तो जहाँ से वो ट्रेंड शुरू हुई थी अधिकतर चांसेस रहते हैं, आप मेरा ट्रेंड लाइन वाला वीडियो जा कर के देख सकते हैं, तो उस स्टॉक के वहीं पर आने के चांसेस रहते हैं। वो ये वहीं पर आया और फिर यहाँ से इसने एक पॉजिटिव मोमेंटम शो किया। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर ये अपने आप को कोशिश कर रहा है होल्ड रखने की, तो थोड़ा RSI यहाँ पर मुझे उतना प्रॉमिसिंग, डे पर प्रॉमिसिंग है, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉमिसिंग नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल ये क्लोज़ कर दे,
ठीक है। अच्छी बुलिश कैंडल का मतलब ये नहीं कि डोजी क्लोज कर दे, डोजी इज़ नॉट अ बुलिश कैंडल। एक बुलिश कैंडल अच्छी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको प्राइस का मोमेंटम दिखे, तो उस देन आप इसमें एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। इसकी अपडेट अगर एक या 2 दिन में आई विल अपडेट कि इसमें फर्दर लेवल्स हम कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने HUL में आपको क्लियर बोल दिया है, बट इसका थोड़ा सा वेट करिए कि इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज होती है तो क्या डायरेक्ट एंट्री लेंगे या पुल बैक का वेट करेंगे, बट इसको ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में आपको रखना है। स्टॉप लॉस मैं बता देती हूँ, अगर करंट प्राइस पर भी आप एंट्री लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आप कहाँ पर रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, देखिए अगर ये निगेटिव जाता है तो निगेटिव जाएगा तो ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के नीचे आप अपना SL लगा सकते हैं। इस कैंडल के नीचे आने का मतलब है मे बी फर्दर ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। सो समवेयर 7 इसका लो देख लीजिएगा, उसके लो से 4-6 पॉइंट नीचे आप अपना SL रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। ये इंट्रा डे ट्रेड की बात नहीं हो रही है, स्विंग एंड पोजिशनल की बात हो रही है। इसके नीचे आप रख सकते हैं। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय करते हैं तो इसके नीचे SL लेकर के अगर आता है तो निकल सकते हैं। रही बात टारगेट की, टारगेट के लिए हम फर्दर अपडेट करेंगे कि ब्रेकआउट इसका किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। थर्ड स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल का चार्ट है मेरे सामने, अगेन 200 SM में है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है जिस पर ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है इसका सपोर्ट, यहाँ पर सेकंड है, देन थर्ड है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने वाली हैं, ये वॉल्यूम बार आपको दिख रही होगी, दिस इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छा है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। RSI ग्रेटर देन 60, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, RSI इज़ ग्रेटर देन 60 डे टाइम फ्रेम पर बुलिश हैं हम। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा W पैटर्न का फॉर्मेशन। W पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद में पुल बैक्स, ये सारे पुल बैक्स हैं। अगर निगेटिव यहाँ से निगेटिव हो जाता देन नीचे जाता, ट्रेंड लाइन बनाई, पुल बैक लिया और उसी के ऊपर सपोर्ट लेते हुए बढ़ रहा है। तो हम सिर्फ पॉजिटिविटी देख सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं प्राइस के मोमेंटम के बेसिस पर। नंबर 4 क्या है हमारा, 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं, W पैटर्न यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 4 क्या है हमारा, नंबर 4 है कंसोलिडेशन इज़ नियर अबाउट 200 SM में। कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज अबव 200 डेज SM में, तो दिस इज़ द नंबर 4। 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के लिए रेडी है। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए हम सिर्फ वही डिस्कस कर सकते हैं जो हमें चार्ट के ऊपर दिखता है। अब जो मोमेंटम है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया था, देखिए जहाँ से सेलर, यहाँ अगर आप इसको थोड़ा जूम करेंगे, लेट मी शो यू, इसके अंदर जब सेलिंग आई थी, इसके अंदर थोड़ा सा प्राइस को आप समझने की कोशिश करिए। एक मिनट मुझे लेवल्स ड्रॉ करने दीजिए। यस इसने यहाँ पर जब एक एम पैटर्न बनाया था उसके बाद में फिर से डाउन, फिर कंसोलिडेट किया इसी बॉक्स के अंदर काफ़ी टाइम तक, देन इसका ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया ऐसा मैंने क्यों बोला, ब्रेकआउट तभी सस्टेन करता जब इस रेसिस्टेंस लेवल को, जब जो इसने क्रिएट किया था बार बार जहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा था उसको ये एक सपोर्ट में कन्वर्ट कर देता, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, दैन यहाँ से पुल बैक लेता, यहाँ तक ही आता, पुल बैक लेकर के वापस ऊपर चला जाता, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता। बट ऐसा नहीं हुआ, अगेन वापस इसी बॉक्स में आया, छोटा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और वापस इसने नीचे की साइड में एक अच्छा मोमेंटम दिया। अब बॉटम फॉर्मेशन हम क्यों कह रहे हैं कि हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने W बनाया, उसके बाद में फिर इसने जो बॉटम्स हैं वो अपसाइड बनाने शुरू कर दिए, ये एरिया क्रॉस कर दिया, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, तो एक इसने अपसाइड में एक, अगर आप देखें एक चैनल फॉर्म कर दिया है जो इस तरीके से अपसाइड में
प्राइस का जो मोमेंटम हमें दिख रहा है। सो थोड़ा सा हमारा जो पॉजिटिव है, हम RSI 200 SMA के ऊपर कंसोलिडेशन, RSI 60 से ज़्यादा होना, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना, W पैटर्न का बनना। फिर अब ये जो एक एरिया था, अगर आप ध्यान से देखें इस एरिया पे कितनी कंसोलिडेशन रही है इसकी, यहाँ कंसोलिडेशन रही है, यहाँ से फिर सपोर्ट की तरह काम किया। सबसे पहले इसने यहाँ से मोमेंटम दिया, सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से सपोर्ट की तरह काम किया, अगेन यहाँ से सपोर्ट की तरह काम किया। फाइनली इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया और नीचे की साइड मोमेंटम दिया। अब यही सपोर्ट, जितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट था उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस बन जाता। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से एक बार इसने रेजिस्टेंस मिला, बट जस्ट फॉर पुल बैक लिया, और अब इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। कौन सा रेजिस्टेंस, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये एरिया, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जहाँ से प्राइस टूटा था, दिस वन, ठीक है। यहाँ कंसोलिडेट किया और अब इसके ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब बात आती है ट्रेड कैसे करना है इसको। तो ट्रेड करने के लिए करंट लेवल्स पर भी एंट्री ली जा सकती है, या फिर फर्दर अगर ये थोड़ा बहुत प्राइस डाउन शो करे तो ली जा सकती है। स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड करिएगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका, 200 SMA के नीचे फिर से क्लोजिंग अगर ये देता है, दिस इज़ द 200 SMA प्लस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। पॉइंट में वी कैन नॉट डिस्कस बिकॉज डायनामिक रहेगा प्राइस की। हो सकता है कि मैं एंट्री प्राइस अभी एंट्री और एग्ज़िट आपको बोल दूँ, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा सा वहाँ पर वेरिएशन आ जाता है। तो टेक्निकली आपको आना चाहिए उसको हैंडल करना, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। कुछ पॉइंट्स प्लस और माइनस करने पड़ते हैं हमें। ऐसा नहीं कि एक लेवल मैंने दे दिया कि आपको 2200 पे एंट्री करनी है तो यू आर रिजिड, और मैंने कह दिया कि आपको 2100 पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। अगर आपको दिखता है कि 2110 पे ही मुझे बहुत नेगेटिव नज़र आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वॉल्यूम तो है ही नहीं, गिराने वाला रेड कैंडल्स तो बन नहीं रही हैं, स्टॉक को जस्ट स्मार्ट जो पीपल हैं वो रिटेलर से बाय करने के लिए उनको एग्ज़िट करा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए, 10-20 पॉइंट थोड़ा अपना स्टॉप लॉस नीचे कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस लें, ये नहीं कि ये यहाँ तक आ गया है और आप अपना इसमें बने ही हुए हैं। आपने प्रॉफिट के लिए जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा था कि आपने ट्रेड ली थी कि मैं आधा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करूँगा, अगला प्रॉफिट मैं यहाँ पर बुक करूँगा, लेकिन लॉस आप कहाँ तक का लेके बैठे हुए, लॉस आप यहाँ तक का लेके बैठे हुए, यहाँ तक का लेके बैठे, दैट इज़ रॉन्ग। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यू हैव टू फिक्स कि मुझे कितना रिस्क और रिवॉर्ड लेना है, प्लस माइनस उसमें 10-20 पॉइंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए आप ऐसे ही लगा करके बैठ जाएं। सो एंट्री के लिए अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं तो वीकली टाइम फ्रेम लगाइए। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर आप एंट्री लेंगे, और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर एंट्री लेकर के आप यहाँ फर्स्ट टारगेट और यहाँ अपना सेकंड टारगेट रखेंगे। और अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी कर सकते हैं, देन आप करंट मार्केट प्राइस पर या थोड़ा सा और नीचे अगर आता है पुल बैक के लिए, वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। बट अगेन ध्यान रहे, स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए डे टाइम पर 200 SMA के नीचे अगर क्लोज करने लगता है, एंड डे टाइम पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे करके रेड कैंडल के साथ में नीचे क्लोजिंग होने लगती है, दैन वहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव अगर हो गया है तो मुझे निकलना है, ठीक है। तो आप रफली अपना मान लीजिए इसके अब देखिए इसमें जो स्प्रिंग बनी है, एक ये स्प्रिंग बनी है, एक ये स्प्रिंग बनी है, एक ये स्प्रिंग बन रही है, तो सबसे छोटा स्टॉप लॉस इस स्प्रिंग के नीचे बनेगा आपका। उसके बाद अगर बाई चांस आप यहाँ भी नहीं निकले तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। चूँकि एस्ट्रल के अंदर जब मूव आता है तो लगभग 100-200 पॉइंट एक साथ अपसाइड अप एंड डाउन इसमें हो जाते हैं, तो कॉशियसली इसको ट्रेड करिएगा। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड UPL रहेगा, बिकॉज़ थोड़ा सा एस्ट्रल के अंदर हैंडलिंग थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि जब ये मूव करता है सो
200 पॉइंट भी एक दिन में मूव कर जाता है, 100-150 पॉइंट भी मूव कर जाता है, तो वहाँ पर आपको ऐसा ना हो भागती ट्रेन में बैठने की कोशिश करें एंड यू विल बी इन अ पैनिक सिचुएशन। सो प्राइस यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखता है, प्लस ये वॉल्यूम बार आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, और दिस इज़ द कंसोलिडेशन, यहाँ पर अक्यूमुलेशन चल रहा है। सो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, पॉजिटिव मुझे ये नज़र आता है। सो टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर बाई करते हैं, यहाँ तक के लिए राइड करते हैं, इसको आप अपना टारगेट मानते हैं, यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो आप यहाँ कहीं का एसएल, यहाँ कहीं का एसएल ले करके निकल जाएं अगर ये निगेटिव होता है। बाकी मैं भी अपडेट करती रहूँगी। बाकी आप इसको एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा करके भी ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए सेम ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, और एक जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आता है यहाँ से टूटा था थोड़ा सा, यहाँ से अब इसने फिर अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, प्लस एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनाया हुआ है। आपको जूम करके देख लेते हैं। फ्लैग एंड पोल यहाँ पर इसने 1 आवर में बनाया है, और वॉल्यूम भी नीचे अच्छा है, तो ये रॉकेट बन सकता है भाई, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखो वॉल्यूम अच्छा है, ये बना रहा है पोल, ये बना रहा है फ्लैग, कंसोलिडेट करके ऊपर भाग सकता है, लेकिन ट्रेडर हो तो ऐसे भी रेडी रहना कि यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट हायर चांसेस इसके हैं। अब ये अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके नीचे आप अपना एसएल ज़रूर रखिएगा। बाकी आप करंट मार्केट इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लैग जैसे ही इसका आपको ब्रेकआउट मिले उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा इसने पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या रखेंगे, एक बार टारगेट देख लेते हैं भाई, पीछे जा कर के प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है इसके।